बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं और एक क्वेश्चन आया था, ये फैसल इकबाल है बांग्लादेश से। इन्होंने कहा कि मैं मर्चेंडाइजिंग की जॉब कर रहा हूँ, मर्चेंडाइज़र की, तो किस तरह से सप्लाई चेन से इसे आप रिलेट करते हैं, मतलब क्या ड्यूटीज़ होती हैं सप्लाई चेन और इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे आप इसको बयान करेंगे। तो अभी चूँकि हमने सप्लाई चेन का बाकायदा आगाज़ करना है, पीछे तो हिस्ट्री और इस तरह की एक तो वीडियो अवेलेबल थी, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का सप्लाई चेन से क्या ताल्लुक़ है, यानी जो सप्लाई चेन के अंडर काम कर रहे होते हैं लेकिन लोगों को नहीं पता कि ये सप्लाई चेन का डिपार्टमेंट है। तो उनमें फिर अभी मर्चेंडाइज़र से शुरू कर लेते हैं। एक तो इनको रिप्लाई मिल जाएगी, दूसरा बाकी लोगों के लिए भी एक जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मर्चेंडाइज़र की जॉब जो है या मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट जो है ये भी सप्लाई चेन का एक हिस्सा है, यानी सप्लाई चेन ही इसको कहा जाता है। जैसे पहले भी एक वीडियो में बताया था कि बहुत सारे डिपार्टमेंट मर्ज हो चुके हैं, जॉब्स मर्ज हो चुके हैं, लेकिन वो लोग जो कि जिस जगह पे जो जिस डेजिग्नेशन पे जॉब कर रहे होते हैं वो उसी को कंटिन्यू करते हैं। उनको समझ होती है कि अगर वो स्टोर की जॉब कर रहा है तो वो स्टोर की जॉब है, अगर वो मर्चेंडाइज़र है तो वो मर्चेंडाइज़र ही है, जबकि ये सब सप्लाई चेन के अंडर आ चुकी हैं। तो अगर ये सारे लोग अपने आप को सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के अंदर समझें तो इनकी सैलरी ज़्यादा बेहतर मिल सकती हैं, मतलब नेक्स्ट जॉब में जब ये जाएंगे और ये अपने आप को ज़्यादा बेहतर डेजिग्नेशन और सैलरी पे कैश कर सकते हैं। तो मर्चेंडाइज़र की जॉब किस तरह से सप्लाई चेन से रिलेटेड है, पहले तो देख लेते हैं कि मर्चेंडाइज़र की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है। एक मर्चेंडाइज़र के पास एक तरफ से तो ऑर्डर आ रहे होते हैं और दूसरी तरफ उसने उन ऑर्डर के लिए चीज़ों को सोर्स करना होता है, प्रोक्योर करना होता है, सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, स्टोरेज वगैरह वो देखनी होती है। यानी दोनों एंड जो हैं सप्लाई चेन के एक मर्चेंडाइज़र को हैंडल करने पड़ते हैं। तो अब ऑर्डर जो आ रहे होते हैं उसमें ये साइड जो है उसमें एंड यूज़र भी हो सकता है, उसमें रिटेलर हो सकते हैं, उसमें होलसेलर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं। तो ये सारे लोग अब उस मर्चेंडाइजिंग की आइटम, जो भी आइटम वो डील कर रहा है बंदा या कंपनी, तो ये सारे ऑर्डर उस कंपनी को आ रहे होते हैं और जो मर्चेंडाइज़र बैठा होता है वो उन ऑर्डर को रिसीव करता है और उन ऑर्डर के हिसाब से अपने एंड के ऊपर प्रोडक्शन को प्लान करता है, शेड्यूल करता है और उसको मॉनिटर करता है, लुक आफ्टर करता है, उसके टाइम को मॉनिटर करता है, उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करता है, उसकी सैम्पलिंग करवाता है। मतलब वो सारी चीज़ें जो भी ऑर्डर में आती हैं वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो ऑर्डर आया है उसको उसने पूरा कंप्लीट करके वापस डिलीवर करवा देना है। अब उसके पास 3 काम है। एक तो ऑर्डर आ रहे हैं एक साइड से, नंबर 2 जिस जगह पे वो बैठा है वहाँ पे उसने जो काम करने हैं, जैसे कि उसको प्लानिंग है, शेड्यूलिंग है, मॉनिटरिंग है, प्रोडक्ट की पैकिंग है, कॉस्टिंग है, सैम्पलिंग है, तो ये सारा कुछ उसके अपनी जगह पर होता है। और इसके अलावा दूसरे एंड के ऊपर वो जो कुछ उसके एंड पे हो रहा है उसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उस एंड से सोर्स हो रही होती हैं, बाइंग होती है, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज, तो ये सारा कुछ हो रहा होता है। तो ये अब एक एंड और दूसरा एंड, दोनों एंड से, यानी सोर्सिंग से लेके मटेरियल की जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसको अपने फैक्ट्री के अंदर उसकी वेयर हाउस, इन्वेंट्री, उसका स्टोरेज वगैरह, वो सारा, फिर प्रोडक्शन, और फिर प्रोडक्शन रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ है उसको मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, और फिर फिनिश गुड्स को पैक करवाना और सेफली उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी को देखते हुए एंड यूज़र जिसने भी ऑर्डर दिया है उस तक उसको डिलीवर करवा देना। अब ये सारा काम मर्चेंडाइज़र का काम है। तो अगर हम सप्लाई चेन को देखें तो सप्लाई चेन सेम यही जॉब है, यानी सप्लाई चेन में भी आप सोर्सिंग से लेके एंड यूज़र तक प्रोडक्ट की डिलीवरी को इंश्योर कर रहे होते हैं कि ये सप्लाई चेन है कि प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ तक सेफली मिनिमम टाइम में गुड क्वालिटी और लोएस्ट पॉसिबल प्राइस में डिलीवर हो जाए। और जो मर्चेंडाइज़र की ड्यूटी है वो भी यही है कि जो ऑर्डर उसको आ रहे हैं वो मिनिमम टाइम में गुड क्वालिटी और मिनिमम कॉस्ट पर डिलीवर हो जाए। तो दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो सेम है। तो इसलिए दोनों की चूँकि जॉब डिस्क्रिप्शन सेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है, तो अगर आप मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, एज ए मर्चेंडाइज़र काम कर रहे हैं, तो बेसिकली आप
सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जब भी आप जॉब को चेंज करें तो आप अपने आप को मर्चेंडाइजर ना लिखें, आप आपको सप्लाई चेन एक्सपर्ट लिखें, सप्लाई चेन मैनेजर लिखें, सप्लाई चेन जो भी डेजिग्नेशन जिस लेवल का डेजिग्नेशन है आपका, आप उसको सप्लाई चेन की अम्ब्रेला के नीचे लेके आएँ ताकि आप एक वाइडर सेंस में अपने आप को प्रेजेंट कर सकें और ज़्यादा बेहतर सैलरी ले सकें। इस मर्चेंडाइजिंग का सप्लाई चेन से जो रिलेशन है इसको आगे जारी रखेंगे और फर्दर डिटेल जो है कि किस तरह से एक मर्चेंडाइजर सप्लाई चेन के बेनिफिट्स लेता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।